एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सन की बात करने वाली हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन टॉरस। 14 मई को ट्रांजिट करेंगे, यानी आज ही के दिन ट्रांजिट करने वाले हैं इवनिंग में, और 15 जून तक वहाँ पर रहने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना अराउंड वो एक जॉडिएक में रहते हैं। सन जो है, सन का थोड़ा सा बात करते हैं। सन हमारी सोल के कारक होते हैं सबसे ऊपर। हमारी आत्मा कहाँ बसती है, हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारी आत्मा किस चीज़ की तरफ ज़्यादा भाग रही है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी आत्मा में बसती है, वो सब सोल का जो कारक है वो सन हमें बताते हैं। जहाँ सन आपके होरोस्कोप में बैठे हैं, उस जगह पर आपकी आत्मा बसती है, वहीं पर आपकी आत्मा को कुछ रिलैक्सेशन चाहिए होता है। वाइटलिटी के कारक हैं, फादर फिगर के कारक हैं, आपके अथॉरिटी लेवल के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, वो चीज़ें जो कि हम पर राज करती हैं, जो हमें सही गलत बताती है। लॉ एंड ऑर्डर के कारक हैं। सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ऑलरेडी आई सेड। उसके अलावा सन 1 महीने के लिए जॉडिएक में रहते हैं, और जब भी गुजरते हैं तो वहाँ पर एक बड़े लेवल की एनर्जी आई कैन से जनरेट होती है या एक्टिव करते हैं। वो रॉयल प्लैनेट है। सारे जोड़े सन की बार बताने वाली हूँ 1 महीने में क्या असर होने वाला है आप पर, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बात करना चाह रही हूँ आपसे। सन जैसे ही टॉरस में जाएंगे तो ऑलरेडी से वहाँ वेलकम कर रहे हैं उनका जुपिटर कॉम्बस्ट है। मेरा लास्ट वीडियो कॉम्बस्ट भी था, जुपिटर कॉम्बस्ट का। जुपिटर उनका वेलकम करेंगे। जुपिटर ऑलरेडी टॉरस में है, तो सन का पूरा की पूरा जो 1 महीने का कंजक्शन है वो टॉरस में जुपिटर के साथ होने वाला है। उसके अलावा 19 तारीख को, यानी 19 मई को शुक्र भी ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस, ठीक है। तो एक वापस से कंजक्शन। उसके अलावा 31 मई को बुध भी ट्रांजिट कर जाएंगे टॉरस, यानी कि अभी जो ऑलरेडी से एरीज में सारे कंजक्शन चल रहे हैं, वो सारे कंजक्शन सारे ही प्लैनेट्स चले जाएंगे इन टॉरस में। तो सन को जुपिटर के साथ साथ शुक्र का पूरा साथ मिलने वाला है, पूरा 1 महीने तक। 12 जून को ट्रांजिट करेंगे तो 1 महीना तक करेंगे। उसके अलावा मरकरी का 15 दिन का साथ मिलने वाला है। उसके अलावा सन के ऊपर इस वक्त 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं केतु। तो ये सारे कंजक्शन के साथ सन इस वक्त टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं। टॉरस के बारे में कुछ बात करते हैं। टॉरस जो है साइन, वो साइन है, आप सेकेंड हाउस दिया गया है, यानी कि आपका कुटुंब, आपकी फैमिली, आपका खाना, आपका ऐसी जगह जहाँ की आप चीज़ें सिक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, अच्छी चीज़ें। खाना हम स्टोर करते हैं, हम हमारा बैंक बैलेंस है वहाँ पर स्टोर करते हैं, हमारे कुटुंब का रिलेशनशिप स्टोर करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी है उनको स्टोर करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी वहाँ पर होती है, हमारा कुटुंब, उसका प्यार, रिलेशनशिप, वो सारा सपोर्ट सिस्टम जो हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम निकालते हैं। दैट इज़ टॉरस। जब हम पैसा जोड़ते हैं ना बैंक में, दैट इज़ टॉरस है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से पैसा निकालते हैं, एफडी तुड़वाते हैं हमारी, दैट इज़ टॉरस। जब हम तकलीफ में होते तो हमारा कुटुंब हमारा साथ देता है, दैट इज़ टॉरस। तो टॉरस जो है इज़ ए वेरी वेरी आई कैन से मटेरियलिस्टिक जॉडिएक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत बड़ा सपोर्ट भी देता है। उसके अलावा टॉरस का जो प्लैनेट है वो है वीनस, ठीक है, जो कि 19 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे विद द सन। सारे जोड़े सन के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन कंजक्शन का जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पर पड़ने वाला है सन के ऊपर। सन अभी थोड़ा कूल लेवल में चलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी जुपिटर इज देयर, आफ्टर दैट वीनस विल बी देयर, आफ्टर दैट मरकरी विल बी देयर। तो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम भी मिलने वाला है। उसके अलावा वीनस और जुपिटर तो ऑलरेडी से इसको कॉम्बस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। नेक्स्ट 1 मंथ आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यू फील वेरी कूल। इसके पहले फर्स्ट हाउस में थे। जब फर्स्ट हाउस में सन आते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हीट फील करता है, या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एंजाइटी फील करता है, क्योंकि वाइटलिटी का जो उसका इफेक्ट है, या वाइटलिटी का जो उसका वो ना एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं यू फील रिलैक्स। इस समय आपके फादर से आपको कोई अच्छी मनी मैटर से लेकर के सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आप अपने, हो सकता है कि लीनियज का जुड़ करके कोई जॉब की बात कर लूँ, या कोई काम की बात कर लूँ, या फिर कोई एजुकेशन की बात कर लूँ, स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जो लीनियज में कर चले आ रहे, जो पुराने आपके फैमिली के साथ जो चीज़ें आप करते थे, हो सकता है वो चीज़ें नई तरीके से आप सोचना शुरू करें, या नई चीज़ों को आप सीखना शुरू करें। इस समय आपका रिलेशनशिप विथ योर कुटुंब
बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ योर विज़न, बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑफ द एरीज हो आप, ठीक है, तो पहले से एग्रेशन बिल्कुल रहता है टॉप पे। सेकेंड हाउस में जैसे ही आप जा रहे हैं इस वक्त, जब तक जुपिटर वहाँ पर है तो बहुत कूल स्थिति हो रही है, जब तक वीनस वहाँ पर नहीं जाएंगे ना, 4 दिन की बात है, उसके बाद कूल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वीनस का ही लॉर्ड है, वीनस उसका टॉरस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आफ्टर दैट यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द सन ऑल्सो, ठीक है। सन आप फादर हो सकता है कि आपको कुछ बताएं, कुछ सिखाएं, कुछ आप अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, रिलेशनशिप विल बी गुड, हो सकता है बहुत एनर्जी के साथ काम करें, पर्सनैलिटी चेंज करें। उसके अलावा यू कैन फील फिजिकली वर्टिलिटी ऑल्सो, कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। जॉब में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं इस समय। घर का कोई अगर बिजनेस है तो उसमें आपकी एंट्री हो सकती है। उसके अलावा सबसे टॉप पे है इस समय, हो सकता है कि आपका खान पान आप बदलें हाई लेवल पर, बट यू हैव टू वेरी वेरी सीरियस अबाउट दैट थिंग, कि जब हम खान पान बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो सही सूटेबल है नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट है तो इस समय आपको डेफिनेटली पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, और पैसा आपको आपका कुटुंब देगा। बिग सपोर्ट फ्रॉम योर कुटुंब राइट नाउ, थिंग्स इज गुड, नो डाउट। गवर्नमेंट में हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट से कोई पैसा रुक रहा था वो आके सडनली आपके पास आ जाए, बैंक में भर जाए, पॉजिटिव थिंग इज देयर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एग्रेसिव नेचर। सेकेंड हाउस में सन है तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। टॉरस वालों की बात करी हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं इस समय। टॉरस वालों को ज़्यादा बेटर फील होगा, क्योंकि पहले 12th हाउस में थे। 12th हाउस में सन इज़ नॉट सो वेरी, एक अच्छी प्लेस नहीं मानी जाती। उसके अलावा जैसे ही वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे विद योर फर्स्ट हाउस विद द सन, तो यू फील वेरी वेरी हाई लेवल पर कंफर्टेबल फील करेंगे आप, क्योंकि आपका खुद का ही लॉर्ड है। पहली चीज़ तो ये, यू आर वेरी कंफर्टेबल एट होम ऑल्सो। आपको लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज मेरे हिसाब से प्लानिंग जा रही है, जो मैं करना चाहता था वो हो रहा है। उसके अलावा आप इस समय अपने घर को बदलने के बारे में सोचेंगे, घर के बारे में कोई रिनोवेशन सोचेंगे। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दें, या फिर अगर आप लोन लेने की सोच रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल जाए। गवर्नमेंट से कोई चीज़ अटकती हुई अगर हो रही थी रिगार्डिंग और प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग और होम, तो इससे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। इस समय फर्स्ट हाउस में सन आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ वीनस भी आ रहे हैं, और ऑलरेडी जुपिटर इज देयर। तो तीनों का बड़ा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, बहुत ज़्यादा बेटर बन रहा है, आपकी प्लानिंग्स फुलफिल होने वाली है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके फिक्सर्स बढ़े, गाड़ी नहीं ले ली, नया मकान आपने बड़ा कर लिया, कुछ बेटर थिंग्स विल बी देयर। सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके अथॉरिटी लेवल का और आपके फादर। दिस वेरी गुड टाइम। हो सकता है फादर के घर में आप शिफ्ट कर लें, घर अपना बदल लें। दिस टाइम वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बहुत एनर्जी के साथ काम करेंगे, बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा घर से कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट सिस्टम मिल जाना, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर टॉरस वालों की बात करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आपके 12th हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर कि छूटता हुआ सा कुछ नज़र आ रहा है। जो जुपिटर ऑलरेडी वहाँ पर है 12th हाउस में। 12th हाउस थोड़ा सा लॉसेस से खाना है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लॉसेस से खाना होता है। वहाँ पर ये तीनों ही प्लैनेट आकर के बैठेंगे, वीनस भी आ जाएंगे। सडनली आपको लगेगा कि मेरे सपोर्ट सिस्टम में कमी आ रही है, या जितना मुझे सपोर्ट चाहिए था उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में, या सडनली आपकी जो वाइटैलिटी है, यू फील लॉस एट दिल, मतलब कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिजिकली जो आपकी एनर्जी है आपको सडनली लगेगा लॉस होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट रही है हाथ से, जिनको कि आप काफ़ी समय सोच रहे थे कि मेरे बड़े सपोर्टर्स हैं। फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ वाइज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ट्रिप लगा रहे हैं, या आप कोई हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए, यू फील नॉट कंफर्टेबल एट देयर, हेल्थ वाइज की प्रॉब्लम कर लूँ, ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम कर लूँ, किसी भी तरह। वैसे भी अभी बहुत गर्म है, हीट चल रही है, हो सकता है आपको इस संबंधित कोई बीमारी स्टार्ट हो जाए, सडनली बुखार आ जाना, सडनली कोई हीट हो जाना, सडनली कोई बीपी सडनली हाई हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। विदेशों से अगर आपका कोई संबंध है तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई में डिले मिले इस समय, या सडनली सपोर्ट सिस्टम बैक हो जाए कि मैं ऑलरेडी से बिल्कुल फुलफिल था कि हाँ मुझे चीज़ मिलेगी, या मैं इस काम में आगे बढ़ूँगा, या मुझे वो हो सकता है उस चीज़ में आपको डिले हो जाए।
बिहेव योरसेल्फ, थोड़ा अग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, और अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना इस समय ज़रूरी है। उसके अलावा टॉप की चीज़ एक बताऊँ जेमिनी वालों को, इस समय कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको नहीं करना है। बड़े लेवल का पर्चा लग सकता है इस समय, इमेज खराब हो सकती है हमारी। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 11th हाउस में। यू फील वेरी रिलैक्स बिकॉज 11th हाउस में जैसे ही सन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी इनकम और सोर्स है वो बढ़ रहे हैं और वहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस की जगह है, वो सैटर्न की जगह है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो इस समय हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट हो, जुपिटर ऑलरेडी से वहाँ पर है हो सकता है इसके बाद आपका इंक्रीमेंट हो, पैसा कमाएं, जोड़े, इस तरह की चीज़ हो सकती है। इस समय आपका नेटवर्क बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, और नेटवर्क भी ऐसा बढ़ेगा जिस वजह से हो सकता है कि आपकी कमाई हाई लेवल पर बढ़ती हुई नजर आए। हाई पैकेज आपको ऑफर इस समय हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में है तो इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आपको एक घर में भी एक अच्छी इमेज होती है ना, ये आदमी अच्छा कमाता है, तो एक अच्छी इमेज आपको फील होगी। उसके अलावा मार्केट में भी आपकी इमेज अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। फ्री बैठे तो गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है। टाइम इज़ वेरी गुड। 11th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, सन आ रहा है वहाँ पर, सेकंड हाउस के आपके लॉर्ड है, तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आ रहा है, इनकम में निखार आ रहा है। उसके अलावा आपको सपोर्टर्स भी मिल रहे हैं, कुटुंब में भी साथ मिल रहा है, और आपको बाहर भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी आपको साथ मिल रहा है। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। अच्छा समय आपके लिए, बहुत अच्छा समय। जैसे ही वीनस भी आ जाएंगे तो और आपको बेटर मिलेगा, इस समय आपका पैसा बढ़ेगा डेफिनेटली। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों का लॉर्ड खुद ही है, 10th हाउस में आ रहे हैं इस समय। 10th हाउस में बिल्कुल टॉप पे सन है इस समय। ठीक है, आपको इस समय जितना भी मेहनत कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस, इस समय आप करें, आपको बहुत हाई लेवल पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। अगर पॉलिटिक्स में है तो वहाँ अच्छा समय मिल सकता है। आपको अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम, प्लस आपके फादर से सपोर्ट सिस्टम, प्लस आपको सराउंडिंग लोगों से भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिल सकते हैं। आपने जो प्लान किया था कि मुझे मेरे काम में यहाँ तक बढ़ना है, अगर बिजनेस में भी है तो हो सकता है कि वो सारी प्लानिंग अब आपकी फ्रूटफुल हो जाए। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस में आ रहा है, और उसके बाद वीनस, जुपिटर, ऑल तीनों जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उसके बाद मरकरी भी ऑल्सो देयर, तो सारे मिलकर के आपके 10th हाउस को बहुत हाई लेवल पर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। इस समय आपको आपके करियर में एक उलझन जो थी ना वो सुलझती हुई नजर आएगी। उसके अलावा यू फील वेरी स्टेबल ऑल्सो कि मुझे मेरा काम मिल गया, मुझे करियर मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे इधर ही जाना था। एकदम अपने प्लानिंग को खोल दीजिए, अपने दिमाग को, अपनी कहते हैं ना कि वो आइडियाज़ था मुझे काम करना, वो काम करना। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड, अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी आपसे लियोज वालों को, थोड़ा अपना इगोस्टिक नेचर को कम रखें। उसके अलावा अपने नीचे तबके के जो भी लोग हैं ना, जो आपसे नीचे जो काम करते हैं, आपके जूनियर्स जो हैं, उन लोगों के साथ आपको वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईगो ना दिखाएं वहाँ पर। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले सन 8th हाउस में थे, वाइटलिटी कमी होना, या बहुत ज़्यादा ना एक अजीब सा माहौल हो जाना कि कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि जब ताकत ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। अब उन चीज़ों में नेचुरली निखार आएगा, चीज़ें बदलेगी। टॉरस है, टॉरस में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको इस समय ऑलरेडी जुपिटर दे रहा, आपकी किस्मत में जो चीज़ें लिखी हुई है रिगार्डिंग सन, आपकी सोल, वो इस समय आपको मिलने वाली है, क्योंकि जुपिटर का साथ मिल रहा है। जुपिटर ऑलरेडी एनहेंस कर रहे हैं आपके 9th हाउस को। उसके बाद वहाँ पर वीनस भी आ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर मरकरी भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी किस्मत या आपके जो भी कर्म थे उन सबके रिजल्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं। दो चीज़ें होती हैं, किस्मत और आपके कर्म। तो आप जो भी कर्म करते हैं ना, रूटीनली उठ करके मुझे काम करना, तो वर्गोस वालों का तो काम ही है कि सुबह उठ के बस वो काम ही करते रहते हैं, किस्मत में लिखा के आए मुझे काम करना है। अब उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको, क्योंकि 8th हाउस से आप ट्रांसफॉर्म होकर के 9th हाउस में आए। टाइम इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय आप विदेश यात्रा की सोच सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा विदेश जा सकते हैं, कुछ चीज़ पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है अपने धर्म के कोई मंदिर में आपको दर्शन करना था, उसके लिए जा सकते हैं। सारी चीज़ें मिल करके आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रही है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि
किसी भी तरह का अधर्म से रिलेटेड काम ना करें, धर्म के अनुसार चलिए। उसके अलावा अगर आप कोई यूजलेस तरीके से आपका टाइम अगर ख़राब कर रहे थे कोई फ्रेंड सर्कल को लेकर के, किसी का बात कर लेना, किसी का समय बर्बाद करना, तो उस बात का आपको ध्यान रख लें, लॉसेस ना हो जाए किसी भी तरह का। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको कोई काम नहीं करना है, अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। टॉरस है, संपूर्ण तरीके से आपको पैसे के से लेकर के बहुत अच्छा आपको सपोर्शन देंगे। खर्चा भी होगा, डोनेट सम मनी, दैट्स ऑल, बट टाइम इज गुड। अब बात करते हुए लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ट्रांसलेट कर रही है आपके 8th हाउस में। इस समय लिब्राज वालों को क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेवल पर चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपकी लाइफ को। 11th हाउस के लॉर्ड है ये, आपके लिब्राज वालों की बात है, और आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। सडनली कोई बड़े लेवल का गेन इस समय आपको मिल सकता है। सडनली आपको लगेगा कि मुझे इतना पैसा सडनली आपके पास आ गया, क्योंकि 8th हाउस है ना, सडन इवेंट्स करता है। दबा हुआ पैसा, छुपा हुआ पैसा, कोई विल वसीयत करके चला गया, स्पेशली सम फादर फिगर, कोई आपको विल वसीयत करके चला गया, या सडनली कोई गवर्नमेंट से कोई पैसा रुक रहा था वो आपके पास आ सकता है, या फिर आपने कोई इन्वेस्ट किया था और आपको लगा था डूब गया पैसा, हो सकता है वो सडनली आपके पास आ जाए। स्पेशली जब वीनस वहाँ 8th हाउस में आएगा तब तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चेंज होने वाली है। 8th हाउस है आपका, जड़ें बदल रही हैं, जड़ें चेंज हो रही है, जड़ें हिल रही हैं, लेकिन आप कितने ज़्यादा मजबूत तरीके से खड़े हैं, आप अपने आप को किस लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, करते हैं, इन चीज़ों के द्वारा ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सन इज 11th हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क भी बदल सकता है, इनकम ऑफ सोर्स बदल सकता है, इनकम करने का तरीका बदल सकता है। उसके अलावा हो सकता है कोई रिसर्च चीज़ें आप लेकर के आए, सडनली कोई चीज़ों को आप बदलें कि मैं पहले ऐसे पैसे कमाता था, मुझे ऐसे कमाने हैं, या कोई गवर्नमेंट से आपको सडनली कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, कैन बी चेंज, बट थिंग्स इज गुड। कुछ भी निगेटिव चीज़ें बचाइए, थोड़ी वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आलस्य से बाहर निकलिए, तभी काम हो पाए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th हाउस में सन का आना इज़ नॉट ए गुड थिंग। 7th हाउस में जो सन है वो नीचे के होता है, डेबिलिटेड पोजिशन में रहते हैं, लिब्रा आता है वहाँ पर। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ अग्रेशन हो जाना या कुछ एक कंफर्ट जोन में नहीं जाना कैन बी पॉसिबल, बट जैसे ही वहाँ पर वीनस आते हैं, ऑलरेडी जुपिटर इज है, जैसे ही वहाँ पर वीनस आते हैं कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज वीनस आकर के कुछ स्थिति को संभालेंगे, क्योंकि टॉरस उन्हीं का तो जॉडियक है। अपने घर में जब भी कोई प्लैनेट आता है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर के आता है, सपोर्ट सिस्टम लेकर के आता है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ है इससे हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, अपने पार्टनर से दूर जाए, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा हो सकता है पार्टनर का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिले बिकॉज ऑफ योर बिजनेस। 7th हाउस आपका एनर्जी में आ रहा है बहुत हाई लेवल पर, 3 बड़े प्लैनेट और तीनों का ही नेचर अलग अलग है, वो आकर के 7th हाउस से बैठ गए। पार्टनरशिप में चेंजेस होना, एक बेटर तरीके से वापस चीज़ को रिवॉल्व करना, या एक कि चीज़ें बदलना कैन बी पॉसिबल। और इन सब का अगर आप सिंगल है तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस से आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपका पार्टनर बने, कैन बी पॉसिबल। टाइम अच्छा है, नो डाउट। कोई भी चीज़ को जल्दीबाजी में करना, एग्रेशन लेवल पे जाना, या फिर अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाना, स्कॉर्पियो जो है ना क्लियर नहीं करते, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो थोड़ा उस बात का ध्यान रखिएगा। जितना आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, उतना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। अपनी बात को क्लियर कीजिए, बाहर निकलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। अब थोड़ा सा हो सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई इगोस्टिक नेचर सामने से आए, बट यू जस्ट कूल। अब बात करती हूँ मैं सजिटेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 6th हाउस में। इट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर द सन। जुपिटर इज ऑलरेडी देयर, आपका 1st हाउस का लॉर्ड पहले से वहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद वीनस आ जाएंगे, सन आ जाएंगे, लेकिन 6th हाउस है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आपको कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे कि आप अच्छा वो बिज़नेस करिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कोई काम के लिए, कंपटीशन में आपकी विजेता हो सकती है, लेकिन 6th हाउस है, कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कहीं विदेश जाने के लिए कोई लोन लें किसी न किसी बैंक से, कोई गवर्नमेंट बैंक से, या फिर हो सकता है कि आपके फादर विदेश जाएं, या फिर आप खुद अपने फादर के साथ विदेश जाएं। विदेश का बहुत ज़्यादा आपको एक एनर्जी आ रही है। उसके अलावा इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा
स्पिरिचुअल पावर आपके लिए जितनी आप रहेंगे स्पिरिचुअल उतना आपके लिए बेटर होगा. यू शुड वेरी अवेयर, वेरी आई कैन से अलर्ट रिगार्डिंग योर फूड हैबिट्स. दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है. कहीं ना कहीं वो एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी क्रिएट तो कर ही रहा है. अब वहाँ पर सन आ गए, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम होना, लीवर में सडनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना. लीवर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है नहीं बढ़ता, आई डोंट नो अबाउट इट. लीवर में प्रॉब्लम हो जाना, या फिर सडनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, या फिर कुछ डायबिटीज जैसी चीज़ें बाहर निकल के आ जाना. तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है. वो खाना खाइए जो आपके फादर या आपके घर वाले शुरू से खाते जा रहे हैं. धर्म के अनुसार खाना खाइए, नॉनवेज खाना या कुछ भी ड्रिंक करना अवॉइड कीजिए. उसके अलावा हो सकता है कि सडनली आपको कोई खर्चा आपके पास आ जाए जिसको कि आपको करना पड़े. उसके अलावा अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम चल रहा था तो जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिएगा. ज़्यादा आगे बढ़ कर के पंगा ना लें आप. खर्चा हो जाना या फिर अपनी ताकत का खत्म होना कैन बी पॉसिबल. सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको. और अपने फादर का अनुसरण कीजिए, एडवाइस लीजिए उनसे, गुरुजन को एडवाइज़र जो भी आपके. गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम कर लेना या फिर अपने वर्क प्लेस की प्रॉब्लम कर लेना अवॉइड. कैप्रिकॉर्न वालों की बात करी हूँ, आपके 5th हाउस में आ रहे हैं. 5th हाउस के तो कारक खुद सन होते हैं, बट कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है वो है सैटर्न, और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है. कहीं ना कहीं इस समय कुछ ऐसा एक होता है ना, रूटीनली मुझे पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से, मैं कमा रहा हूँ, या मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मुझे पैसा आ रहा है, या ये सडनली पैसा आ जाएगा, या मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे पैसा आ जाएगा. हो सकता है उस चीज़ में आपको सडनली ब्रेक मिले, पहली चीज़. उसके अलावा हो सकता है इस समय आपको वो एनर्जी के साथ आप काम ना कर पाएँ जिसके साथ आप करने की सोच रहे थे, क्योंकि आपके 8th हाउस के लॉर्ड है सब. ठीक है. एक आपका विजन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है कि सडनली मैं ये सोच रहा था कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, एक उम्मीद करता है ना इंसान, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है. फेम का ध्यान रखिएगा. किसी भी तरह की निगेटिव एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है. छुपा के जो काम इंसान करता है ना ज़िंदगी में, उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है. अगर आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं छुपा करके, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है. वो चीज़ें निकल करके बाहर आ सकती है और इस वजह से आपको डी फेम भी मिल सकता है. जुपिटर वहाँ पर है, चीज़ें को संभाल रहे हैं, बट जब सन आते हैं तो सन तो सबको कॉम्बस करते हुए निकल जाते हैं. तो सन की एनर्जी सबसे हाई पे किंग ऑफ प्लैनेट्स है. जब सन आते हैं तो उनकी एनर्जी अलग ही होती है. तो इस समय यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट योर हिडन थिंग्स, निगेटिव थिंग्स, या वो चीज़ें जो आप दुनिया से छुपा करके करते हैं. वो हो सकता है कि सडनली बाहर आ जाए और आपका प्रॉब्लम्स आए. अगर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड बेईमानी, या फिर आपकी इनकम आप कैसे कमाते हैं वो छुपा के रखते हैं, या कोई रिलेशनशिप आप छुपा के रखते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, हो सकता है वो अभी निकल करके बाहर आ जाए. तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. छुपा करके कोई भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप बताइए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. दैट इज़ ज़्यादा बेटर आपके लिए. छुपाई को काम मत कीजिए. उसके अलावा टाइम नो डाउट इट्स गुड. 5th हाउस में सैटर्न सन आ रहे हैं, अच्छा है. बच्चों के लिए अच्छा है. कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है सडनली आपको, या फिर एक आपको कोई जॉब मिल सकती है. लेकिन आप जॉब में भी जा रहे हैं तो आप उनको बताइए कि आप कौन हैं. अपनी बातों को खुल करके बताएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा. कि मुझे चीज़ मिल रही, लालच में आकर के हम लोग कर लेते हैं ना कई बार कोई चीज़ कि छुपा के रख लिया, ठीक है मुझे चीज़ चाहिए, तो डोंट डू इट. दैट इज़ द थिंग्स. बाद में प्रॉब्लम आ सकती है आपको बड़े लेवल. अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की. आपके 4th हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं. शुरू के 4-5 दिन यू आर नॉट कंफर्टेबल एट देयर, बट आफ्टर दैट जैसे ही वहाँ पर वीनस आ जाएंगे यू फील वेरी कंफर्टेबल. जुपिटर वहाँ पर ऑलरेडी से है. तीनों बड़े प्लैनेट 4th हाउस में आ रहे हैं. कहीं ना कहीं यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर होम. उसके अलावा एक एनर्जी के साथ आप इस समय काम कर रहे हैं. एक होता है कि इंसान मैं बाहर कैसा दिख रहा हूँ या मैं दुनिया को कैसे दिखाता हूँ. एक्वेरियस वालों का 7th हाउस के लॉर्ड है सन. इस समय आपका घर, आपका रहने का तरीका, या आपका जो, अगर आप पब्लिक के लिए काम करते हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. कोई भी काम पब्लिक के लिए अगर आप करते हैं, कोई जॉब में है, बिजनेस में है, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, कोई मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिसमैन है, तो इस समय आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है. वो नहीं कि एक बहुत अच्छा इंसान है, या पब्लिक आपको एक बड़े आदर सम्मान के साथ आपको एक जगह मिलती है. ठीक है. उसके अलावा इस समय यू फील वेरी कंफर्टेबल एट योर होम. एनर्जी के साथ रहेंगे. हो सकता है घर बदलें, घर के लिए कोई बेटर चीज़ स्टार्ट कर दें, घर में कोई सोलर पैनल लगवा लें, कैन बी पॉसिबल. इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगवा लें, नए एसीज लगवा लें. इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बदलाव आप कर सकते हैं. उसके अलावा इस समय आपको ये पता लगेगा कि मुझे किस घर में रहना है
और उसको किस तरह से रिनोवेट करवाना है, ठीक है। और उसकी आप अपने हो सकता है कि इसमें आपकी अगर आप अपने जो पार्टनर है उसके कंफर्ट जोन का भी ध्यान रखेंगे, उनके अनुसार कोई चीज़ चेंजेस करेंगे, वास्तु से रिलेटेड कोई चेंजेस कर सकते हैं घर में, इस तरह की चीज़ें आप बदलाव कर सकते हैं एट होम, नो डाउट। खर्चा कर सकते हैं घर में। उसके अलावा आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, टॉरस से वहाँ फिक्स एसेट खरीद सकते हैं, गाड़ी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, मुझे नई गाड़ी लेनी है, और उसका आपको साथ देंगे आपके फादर फिगर। गवर्नमेंट कोई लोन लेना है तो मिल जाएगा इजीली, या जॉब में है तो आप अगर बॉसेस से कोई लोन या कोई मनी का चाह रहे थे तो कैन भी पॉसिबल हो जाए। टाइम इज गुड है, 4th हाउस में सन है, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देते हैं, बट बिकॉज ऑफ द वीनस इज देयर एंड बिकॉज ऑफ द जुपिटर इज देयर, तो कहीं ना सन की एनर्जी जो है ना आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। बहुत सारा पानी पीजिए, डाइजेशन का ध्यान रखिए, कोई भी एंजाइटी वाला काम मत कीजिए, हीट वाला काम अवॉइड कीजिए, बाहर घर से बाहर निकलने दिन में एटलीस्ट। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस। 3rd हाउस में सन का आना, पाइसेस का लॉर्ड खुद ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं जुपिटर, तो आपका 6th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको अपने वक्त का ध्यान रखना है कि मेरा वक्त खराब तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान बेकार में किसी बातें कर रहा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहा है, फ़ोन कॉल्स कर रहा है, ऐसे मित्र बना ले रहा है जिनके साथ वो बेकार में घूम रहा है। आपको ध्यान रखना है कि मेरा समय कहाँ खराब हो रहा है। 3rd हाउस में सन आते हैं और ऑलरेडी से जुपिटर है, तो अपना समय, वाइटैलिटी, अपनी फिजिकल जो ताकत है, उसके अलावा मनी, ज्ञान, उसको यूजलेस मत कीजिए, इसमें बचा के रखिए, स्टोर कीजिए। हैंग आउट में जाना, पार्टी पीपल, लॉट्स ऑफ लोगों के साथ घूमना फिरना, किसी भी ग्रुप में एंट्री कर लेना, बहुत सारी बातें करना, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। इस समय आप हो सकता है कि बोल करके किसी से दुश्मनी कर लें, या फिर बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन लेवल, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से पाइसेस वालों को क्या होता है कि अक्सर वो ना स्पिरिट पर्सनैलिटी होती है, हो सकता है उस वजह से आपके ग्रुप में या आपके कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में आपके साथ कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, या आपकी सडनली कोई दुश्मनी हो जाए क्लोज फ्रेंड के साथ, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा यू शुड वेरी वेरी माइंड योर हेल्थ। बहुत ज़्यादा घूमता फिरता है ना आदमी, तो कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा ना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लोन लेना पड़े, या फिर आपको बड़े लेवल का पैसे का लॉसेस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना अगर ज़रूरी है तो कीजिएगा, स्पिरिचुअल रहिए। उसके अलावा इस समय अगर आपको कोई चीज़ सीखनी भी है, हो सकता है कोई लर्निंग में जाए, कोई लर्निंग चीज़ में सीख जाए, कोई ट्रेनिंग ले लें, कोई अगर जॉब में है तो आपको ट्रेनिंग ले, या कुछ, तो फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अग्रेशन का ध्यान रखिएगा, बात करने में सावधानी रखिएगा, किसी भी तरह का इगोस्टिक जो वर्ड है या इगोस्टिक जो लेवल है उसको आप कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिट इनटू द टॉरस। टॉरस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस, बट जब सन 2nd हाउस में आते हैं या फिर टॉरस में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारा फूड हैबिट्स, सेकेंडली हमारा रिलेशनशिप विद आवर कुटुंब और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके अलावा टॉप पे चीज़ होती है कि हमारे जो लीनिएज है उनके साथ में भी काम करना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। रिबेलियस क्वालिटी ना बढ़ता, जो आपके जो चलते चले आ रहे हैं ना परंपराएं, उनके साथ रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर को बेटर बनाने का सबसे एक ही उपाय है, वो है कि अपने फादर फिगर का ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिए, उनको आदर सम्मान दीजिए, उनकी एडवाइस को सुनिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहता है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।